पटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली नगर। उस रात आकाश काले बादलों से ढका था और वज्रपात की गूंज मानो किसी अद्भुत घटना की घोषणा कर रही थी। राजमहल के भीतर शंखनाद के साथ गूंजी एक नवजात की पहली पुकार। सम्राट बिंदुसार के पुत्र का जन्म हुआ था। महल में दीपों की पंक्तियां जल उठीं, नर्तकियां झूम उठीं, पर उस रात हवा में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी, जैसे नियति स्वयं प्रतीक्षा कर रही हो किसी महान कथा की शुरुआत की। दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने बालक की आंखों में झांका और सबके चेहरे का रंग उड़ गया। महर्षि ने धीमी आवाज में कहा, इस बालक की आंखों में मासूमियत नहीं, ज्वाला है। ये जन्मा है राज करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए। इसके हाथों में राजदंड नहीं, तलवार शोभा देगी। ये साम्राज्य का विस्तार करेगा, पर उसके हृदय पर रक्त का भार रहेगा। रानी धर्मा ने जब पहली बार अपने पुत्र को बाहों में उठाया तो उसे लगा जैसे ब्रह्मांड ठहर गया हो। उस बालक की उंगलियां मानो हवा को पकड़ने लगीं, जैसे वह नियति से लड़ने का संकल्प ले चुका हो। बाहर गर्जना हुई और बिजली की रेखा ने आकाश चीर दिया। सबने देखा नवजात की मुट्ठी बंद थी और उसके भीतर की ज्वाला मानो आकाश तक पहुंच चुकी थी। महल की दीवारों में फुसफुसाहट गूंज उठी। ये बालक एक दिन इतिहास को 2 हिस्सों में बांटेगा, युद्ध से शांति तक। कोई नहीं जानता था कि ये बालक, जिसे दुनिया अशोक कहेगी, केवल साम्राज्य नहीं, स्वयं मानवता को बदल देगा। वह रात केवल एक जन्म नहीं थी, वह एक युग की शुरुआत थी। अशोक का जन्म, जो रक्त से लिखेगा इतिहास और कमल से समाप्त करेगा। साल बीत गए और वो बालक जिसने तूफान के बीच जन्म लिया था, अब स्वयं तूफान बन चुका था। पटलिपुत्र की गलियों में उसका नाम श्रद्धा और भय दोनों से लिया जाता था। अशोक राजकुमार, पर साधारण नहीं। उसके हर कदम के साथ गूंजती थी भूमि की कंपन, जैसे धरती भी जानती हो कि ये वही बालक है जो आगे चलकर इतिहास को झुका देगा। उसकी सुबह सूरज के साथ नहीं, उससे पहले होती थी। भोर की पहली हवा में जब संसार नींद में होता, वो अपने हाथ में तलवार लेकर प्रशिक्षण आरंभ करता। उसका वार न केवल शरीर पर बल्कि स्वयं की सीमाओं पर होता। हर प्रहार में अनुशासन था, हर चोट में लक्ष्य। जहां अन्य राजकुमार संगीत और राग में मग्न रहते, वहां अशोक अपने भीतर के राक्षस को काबू में करना सीख रहा था। उसके गुरु कहते, अशोक, तलवार लोहे से नहीं, आत्मा से चलती है। और वो हर दिन अपनी आत्मा को तेज करता गया। राजसभा में उसका तेज सबको चकाचौंध कर देता। दुश्मनों की चर्चा होते ही उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठती। वो केवल युद्ध नहीं चाहता था, वो पूर्णता चाहता था। ऐसा योद्धा बनना चाहता था जिसके आगे देवता भी न हों। कभी कभी वो अपनी तलवार को देखता और धीमे स्वर में कहता, एक दिन तू मेरे भाग्य की लेखनी बनेगी। उसकी जवानी आग की तरह थी, सुंदर पर विनाशक। लोग कहते थे, अशोक के भीतर सूर्य की शक्ति और चंद्रमा की ठंडक दोनों हैं, पर भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी जो न तो जीत से मिटती थी न पराजय से। वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब नियति उससे बोलेगी, और जब बोलेगी तब दुनिया उसकी आवाज सुनकर कांप उठेगी। वो राजकुमार अब तैयार था, युद्ध के लिए, इतिहास के लिए और अपने भाग्य के लिए। युवा अशोक, तलवार का शिष्य, जो जल्द ही साम्राज्य का सबसे घातक सेनापति बनेगा। वक्त बीता और वो राजकुमार जो कभी केवल तलवार का शिष्य था, अब स्वयं तलवार बन चुका था। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे तेज, सबसे निर्दयी सेनापति। उसकी आंखों में अब भावनाएं नहीं थीं, केवल आदेश था। उसकी तलवार जब चलती तो हवा भी दिशा बदल लेती। वो चलता नहीं था, बढ़ता था, जैसे कोई अजय लहर जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। पटलिपुत्र के दरबार में जब सम्राट बिंदुसार ने उसे पहले बार अपने अभियानों का नेतृत्व सौंपा, पूरा दरबार मौन हो गया, क्योंकि सब जानते थे अब युद्ध केवल जीते नहीं जाएंगे, निगले जाएंगे। अशोक की पहली जीत ने ही दुश्मनों के हृदय में भय भर दिया। किले गिरते गए, राज्य झुकते गए और उसका नाम बिजली की तरह फैल गया। जनता उसके लिए जयकार करती थी, पर उस जयकार में डर का कंपन छिपा था। बच्चे कहते, जहां अशोक की छाया पड़े वहां मौत ठहर जाती है। वो दया नहीं जानता था, उसके लिए विजय ही धर्म थी
और हार सबसे बड़ा अधर्म। हर युद्ध के बाद वो एक ही वाक्य दोहराता, शक्ति ही सत्य है। कभी कभी वो अपने सैनिकों से कहता, हम रक्त से नहीं डरते, क्योंकि वही हमें अमर बनाता है। उसकी हंसी रणभूमि की गर्जना बन जाती। आकाश में उड़ते गिद्ध उसकी तलवार के प्रतिबिंब में थरथराते। उसके हाथों से साम्राज्य बढ़ता गया, पर उसकी आत्मा सिकुड़ती गई। अशोक अब वो राजकुमार नहीं रहा जो सुबह सूरज के साथ उठता था। वो अब वो व्यक्ति था जो रात को सो नहीं पाता था। हर विजय के साथ उसकी आंखों में एक नया अंधकार जन्म लेता, और नियति जो चुपचाप देख रही थी मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो जानती थी ये वही अंधकार है जो जल्द ही प्रकाश को जन्म देगा। अशोक सेनापति नहीं, स्वयं युद्ध बन चुका था। वर्षों की विजय के बाद अब केवल एक राज्य बचा था, कलिंग। धरती के उस छोटे से टुकड़े ने मौर्य साम्राज्य को चुनौती दी थी, और अशोक जो अब तक असंख्य युद्ध जीत चुका था, मुस्कुराया। कलिंग, तू रक्त की नदी में बह जाएगा। सेनाएं निकली, नगाड़े गूंजे और आकाश पर काले बादल छा गए, जैसे स्वयं प्रकृति आने वाले विनाश का शोक मना रही हो। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपी, गाड़ियां टूटीं, हाथी गरजे और तलवारों की टकराहट से हवा चीखने लगी। अशोक अग्रिम पंक्ति में था। उसकी तलवार आग की तरह नाच रही थी। हर वार में वर्षों का अहंकार, हर प्रहार में साम्राज्य की भूख। दुश्मन गिरते गए और उनके स्थान पर रक्त का सागर फैलता गया। आकाश लाल हो उठा, मानो सूर्य भी इस दृश्य को देखकर कांप गया हो। दिन ढला और रणभूमि मौन हो गई। सिर्फ चीखों की गूंज बाकी थी। घायल सैनिक, विलाप करती स्त्रियां और टूटी धरती। अशोक ने तलवार जमीन में गाड़ दी। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसकी आत्मा और भारी। उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपनी मरी हुई मां को हिला रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस देखा, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, आंसू थे। उसे लगा जैसे पूरा युद्ध उसके भीतर लड़ा गया हो, बाहर नहीं। चारों ओर वो केवल एक ही चीज देख पा रहा था, मृत्यु। वो घुटनों पर बैठ गया और हवा में फुसफुसाया, मैंने क्या पाया? उस क्षण इतिहास थम गया। विजेता धरती पर गिरा हुआ था और उसके भीतर जन्म ले रही थी करुणा की पहली किरण। कलिंग की धरती लाल थी, पर उसी लाल रंग से जन्म ले रहा था नया अशोक। दिन बीत गए, पर कलिंग की छाया अभी भी अशोक के भीतर जलती रही। हर रात वह जागता, उन चीखों की गूंज सुनता जो अब उसके मन में बस चुकी थीं। राजमहल का वैभव अब उसे बंधन जैसा लगने लगा। सोने की दीवारें, रेशमी वस्त्र, दरबार की जयकार, सब उसे खोखला प्रतीत होता। एक सुबह उसने निर्णय लिया, वह अब युद्ध का सम्राट नहीं, शांति का यात्री बनेगा। वो अकेला निकल पड़ा, न सेना साथ न सेवक, केवल एक साधारण वस्त्र और भीतर भरी हुई पश्चाताप की नदी। दिनों तक वह चलता रहा, जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच। हर कदम पर वो अपने भीतर के बोझ को उतारता गया। अंततः वो पहुंचा उस स्थान पर जहां कभी भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया था, बोध गया। वहां एक विशाल वृक्ष की छाया में वह ठहर गया। धरती ठंडी थी, हवा शांत। वह घुटनों पर बैठ गया, आंखें बंद कीं और पहली बार अपने भीतर झांका। तलवार की जगह उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं प्राण नहीं, प्राणों की रक्षा कर सकूं। आंखों से आंसू गिरे और उसी क्षण हवा में जैसे कुछ बदल गया। पत्तों की सरसराहट में उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं उसे उत्तर दे रही हो। वह वहां घंटों बैठा रहा। सूर्य डूब गया, पर उसकी आत्मा में नया प्रकाश उगाया। उसने जाना, सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, करुणा में है। जब वो उठा तो वो वही व्यक्ति नहीं था। वो अब राजकुमार अशोक नहीं, बल्कि धर्माशोक था। वो जिसने तलवार से नहीं, क्षमा से इतिहास लिखा।